अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसबान हेयर आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। वीवर्स, ये अशरा ज़ुल्हिज्जा की सीरीज़ चल रही है मेरी, और कल मैंने आपको अशरा ज़ुल्हिज्जा के बारे में जो दिन है, अय्याम है, उनके बारे में थोड़ी बहुत आपसे मतलब ये मालूमात आपको पहुँचाई। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने जो है उसको ज़रूर सुना होगा और कोशिश करें कि अमल भी करें, और मैं भी कोशिश करूँ अमल करने की। अशरा ज़ुल्हिज्जा के दिन जो है वो आपको पता है और मुझे भी पता है कि बहुत कीमती दिन होते हैं। ये ख़ास बहुत ख़ास दिन हैं, लेकिन कुछ लोग जो है इसको अपनी सुस्ती में गुजार देते हैं, कुछ अपनी लाइल्मी में इसको जो है इग्नोर कर देते हैं, और कुछ लोग इल्म रखने के बावजूद अपनी मसरूफ़ियत में इस दिनों को भुला देते हैं। लेकिन आप ये सोचें कि अल्लाह ताला ने पूरे साल के तमाम दिनों में सबसे ज़्यादा ये जो दिन है 10 दिन ज़ुल्हिज्जा के, इसको सबसे ज़्यादा इन दिनों में की गई इबादत को सबसे ज़्यादा पसंद किया है। तो हमें क्या करना चाहिए कि इन दिनों में इबादत को ख़ास करना चाहिए। अपने तमाम मसरूफ़ियात को छोड़ के, अपनी सुस्ती को छोड़ के, अपनी काहिली को छोड़ के हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस पर इबादत करनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि या रसूलल्लाह बताइए, मतलब इसके बारे में, इसकी फ़जीलत के बारे में पूछा, तो आपसे ने फरमाया कि अल्लाह ताला को पूरे साल की इबादत, आप जो भी दिन है उनमें इबादत जो आप करेंगे, उनमें सबसे ज़्यादा अफजल तरीन दिन की जो इबादत है वो अल्लाह को महबूब है। तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह जिहाद भी? आपने फरमाया जी, जिहाद से भी अफजल है। तो लेकिन वो मुजाहिद जो अपनी जान और माल और सब कुछ लेके गया जिहाद के लिए, उसने सब कुछ उसका ख़त्म हो गया, तो इसके बराबर है वो। लेकिन जाने वो, तो फिर उसने तो सब कुछ हासिल कर लिया ना, तो यानी ये 10 दिन उसके बराबर हैं। इसके अलावा हमें ये देखना है कि रमज़ान शरीफ में अल्लाह पाक ने कुरान पाक को नाजिल किया और इन 10 दिनों में उसको मुकम्मल किया, दीन की तकमील फरमाई। रमज़ान मुबारक की रातें जो है वो शब क़दर की रातें अफजल तरीन बताई हैं, तो इसके दिन हमें अफजल तरीन बताए गए इबादत के लिए। रमज़ान में रोज़ा रखने को अफजल तरीन बताया गया है, तो इस दिन का, एक दिन का रोज़ा, अरफे का रोज़ा हमारे लिए पूरा यानी कि गुनाहों के कफ़ारे, और अल्लाह ताला उस दिन बहुत बहुत आसमान दुनिया पर आकर अपने लोगों की बहुत मग़फ़िरत करते हैं। इसके अलावा रमज़ान की हर रात में जहन्नुम से कैदी छोड़े जाते हैं, तो इन दिनों में भी अल्लाह ताला अपनी रहमत से अरफे वाले दिन जो है मुसलमानों की बहुत मग़फ़िरत फरमाता है। रमज़ान में हम अगर सदक़ा खैरात करते हैं तो बहुत ज़्यादा इसका अफ़ज़ल है, और इन दिनों में हम गरीबों में गोश्त तक़सीम करते हैं। तो देखिए कि अल्लाह ताला ने ये चीज़ें हमारे लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए कितनी ज़्यादा जो है अच्छी हमें इनाम के तौर पर दी हैं कि हम जो है वो हमारी उम्रें इतनी ज़्यादा नहीं होती। पहले की जो उम्मतें थी उनकी उम्रें बहुत होती थी, लेकिन अल्लाह ताला का ये इनाम है कि उसने हम पर ये छोटी छोटी नेकियां देकर हमें, और छोटे छोटे मौक़े देकर हम पर नेकियों की बारिश की है। तो हमें क्या करना है कि दिल से अपने आप को इस इबादत की तरफ राग़िब करना है, और इन 10 दिनों की फ़जीलत को समझना है, और अपने इल्म की रोशनी में आप इनमें नमाज, कुरान पाक, रोज़ा रखने की, और गरीबों में जो है वो सदक़ा खैरात करने की, रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ उससे सलूक करने की, और जितनी भी इबादतें आप जो हो सकती हैं नफली इबादतें, वो सब करें, ताकि अल्लाह ताला हमसे खुश हो। और 9 तारीख़ का जो है अरफे का रोज़ा है, कोशिश करें कि आप उस अरफे का रोज़ा रखें, और ये भी कोशिश करें कि उस दिन आप किसी को भी रोज़ा खुलवा लें, क्योंकि रोज़ा खुलवाने का बड़ा अजर सवाब है। इसके अलावा गरीबों में ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त तक़सीम करें, और ये नहीं कि सारा अच्छा माल रख लें फ्रीज़र में और जो ख़राब है गोश्त वो दे दें, नहीं। कोशिश करें अच्छे से अच्छा माल जो है वो गरीबों में दें, क्योंकि गरीब पूरा साल गोश्त नहीं खाते। अमीरों के फ्रीज तो वैसे ही भरे होते हैं गोश्तों से। तो कोशिश ये करें कि आप गरीबों में ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त तक़सीम करें, और अपने रिश्तेदारों में तक़सीम करें। रिश्तेदारों को भी खिलाना अजर सवाब का बास है। अल्लाह ताला हम सब को ये नेकियां करने की तौफ़ीक़ दे, और आप सबको भी इन दिनों से इस्तिफ़ादा हासिल करने की तौफ़ीक़ दे कि ये ख़ास और ख़ास दिन जो है बहुत अजीम है, और इनमें की गई हर इबादत बहुत अफजल है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि मुझे अपनी दुआ में याद रखें, और ख़ूब दुआ करें कि या रब, इन 10 दिनों में तो हमारी मग़फ़िरत फ़रमा, या अल्लाह इन दिनों को हमारे लिए रहमत और बरकत बना दे, या अल्लाह हमारे माँ बाप और हमारे रिश्तेदार जो फौत हो चुके हैं उन सब की मग़फ़िरत फ़रमा, या रब्बुल आलमीन हमारे औलाद को हमारे लिए सदक़ा जारिया बना, या अल्लाह इन 10 दिनों में की गई तमाम इबादत को हमारे लिए आसान कर दे, और हमें सेहत तंदुरुस्ती दे परवरदिगार, कि हम इन इबादत को आसानी से कर सकें।
یا اللہ تو ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دے، یا اللہ ان دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو جو ہے خوش کرنے کی توفیق دے، اور اس کے بتائے ہوئے تمام جو ہے وہ اعمال کو کرنے کی توفیق دے۔ یا رب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کی پیروی کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے نواز دے۔ یا رب العالمین ہمیں حسد سے، شر سے، گناہ سے، بری تقدیر سے، حاسدوں کے حسد سے بچا۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ ان دنوں میں ہم جو دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، آمین۔ ربنا وتقبل دعاء انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔